नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसी फाइल के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को बेनकाब करती हुई नजर आ रही है जो लोग दुनिया के मसीहा के रूप में देखे जा रहे थे। एप्स्टीन फाइल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। और एप्स्टीन फाइल में किस प्रकार की दरिंदगी की बात की गई है, किस प्रकार की अयासी की बात की गई है, यानी कि एप्स्टीन का अयासी वाला आइलैंड जहां प्राइवेट जेट आते थे और उनके कोई हिसाब नहीं होते थे, और आइलैंड का घिनौना सच क्या है, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इस फाइल में आया है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। एप्स्टीन फाइल में सबसे पहले हम भारत की ही बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया की बात तो हम करते रहेंगे। इसमें एक ईमेल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात का दावा किया गया है, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। और सरकार ने कहा है कि एक अपराधी की मनगढ़ंत अपनी कहानियां हैं जो लोगों के साथ अपने संपर्क होने के दावा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना ही नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जो जारी की गई फाइलें हैं में साजिश सामने आती है। इसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना था। हाल ही में सामने आए इन दावों ने अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्करी जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से चर्चा में लाया है। और जेफरी एप्स्टीन ने जो अपना ईमेल लोगों को भेजने के साथ साथ सिर्फ खुद को भेज लिया था और वही सारी चैट्स को निकल के अपनी भड़ास जो लोगों पर निकालता था, वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुके हैं। एप्स्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है, लेकिन मृत्यु के 6 साल बाद भी एप्स्टीन की फाइलें विश्व की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेसमैन और नामी गिरामी हस्तियों के लिए परेशानी का सबक बना है। भारत के एक बड़े उद्योगपति का भी नाम इसमें निकल के आया है। आपको बता दें कि भले ही एप्स्टीन फाइल में नाम आने से ट्रंप गिर गए हों, लेकिन उन्होंने ही इसे जारी करने का आदेश भी दिया था, क्योंकि ट्रंप चुनाव जीतने के लिए या उससे पहले उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करेंगे। और जब चुनाव जीते तो उन पर लगातार दबाव बनने लगा, तो वो जारी तो नहीं करवा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जारी करने का आदेश दिया और फिर 2026 में ये जारी हो जाती है, और जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता है। उनके अपने समर्थकों और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने लगातार जारी करने के लिए दबाव डाला कि एप्स्टीन की जांच में क्या क्या पता चला, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। लेकिन ट्रंप वही था, बात नहीं मान रहे थे और बाद में रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि वे एप्स्टीन फाइलों को लोगों के सामने सार्वजनिक करने के लिए वोट दें। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस और सीनेट ने एक कानून पास किया जिससे न्याय विभाग को सभी फाइलें जारी करने का आदेश मिला। ट्रंप ने नवंबर में इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस कानून के बाद फाइलें जारी करने की 30 दिनों की समय सीमा शुरू हुई, लेकिन कुछ फाइलें जारी नहीं की जाएंगी। जैसे फिलहाल चल रही है कि किसी आपराधिक जांच से जुड़ी फाइलें, एप्स्टीन के शिकार लोगों की पहचान बताने वाली जानकारी, निजी जानकारी जो गोपनीयता भंग करे या बच्चों के यौन शोषण, मौत और चोटों की तस्वीरें हों, उन्हें जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 2008 में एक मामला निकल के आया था। 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस को बताया था कि जेफरी एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ उनके पाम बीच वाले घर पर गलत काम किया। घर में कई लड़कियों की तस्वीरें भी निकल के सामने आई। एप्स्टीन को नाबालिगों से सेक्स वर्क करवाने के लिए दोषी ठहराया गया और सेक्स अपराधी के रूप में रजिस्टर किया गया। इसके बाद एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में अभियोजकों से एक समझौता किया। इसकी वजह से उसे ज़्यादा जेल नहीं हो पाई। 11 साल बाद 2019 में उस पर फिर आरोप लगा कि वह नाबालिग लड़कियों का सेक्स के लिए नेटवर्क चला रहा था। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए उसकी मौत हो गई, जिसे सुसाइड बताया गया। इन दोनों जांचों में बहुत सारे दस्तावेज जमा हुए, जैसे पीड़ितों और गवाहों के बयान, उसके घरों पर छापे में मिली चीज़ें। 2025 के न्याय विभाग के एक मेमो के मुताबिक इस मामले में FBI के पास 300 गीगाबाइट से ज़्यादा डेटा और सबूत हैं। न्याय विभाग कहता है कि इसमें पीड़ितों की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हैं जो बच्चों के शोषण से जुड़ी हुई है। इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा क्योंकि नया कानून सर्वाइवर की पहचान छिपाने की इजाज़त देता है। यही जानकारी एप्स्टीन फाइल है जो समय समय पर जारी हो रही है। एप्स्टीन की ब्रिटिश साथी और पूर्व प्रेमिका
गिस्लेन मैक्सवेल पर भी अलग जांच हुई। उसे 2021 में एपस्टीन के साथ मिलकर लड़कियों का यौन व्यापार करने का दोषी ठहराया गया था। आपको बता दें कि एपस्टीन फाइल से जुड़े 30 लाख नए दस्तावेज जारी किए गए हैं। कुछ सामग्री पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है, जिनमें तस्वीरें भी शामिल हैं। इससे पहले कमेटी से एपस्टीन की संपत्ति के हजारों दस्तावेज आए हैं, जिनमें ज़्यादातर ईमेल थे। सितंबर 2025 में एक बर्थडे बुक जारी हुई, जिसमें ट्रंप के नाम वाला एक नोट था। हालांकि ट्रंप ने यह नोट लिखने से इनकार किया था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ हफ्तों बाद ही फरवरी 2025 में न्याय विभाग और एफबीआई ने एपस्टीन फाइल्स का पहला चरण जारी किया। कुछ दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों को व्हाइट हाउस बुलाया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ 341 पेज मिले, जो ज़्यादातर पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे। इसमें एपस्टीन के प्लेन के उड़ान रिकॉर्ड और उसके किससे संपर्क रहे यह बताया गया, लेकिन इसमें कुछ नाम छिपा लिए गए। अमेरिकी संसद में वोट एक डिस्चार्ज पिटीशन से हुआ, जिसमें 218 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी थे। 4 रिपब्लिकन और सभी 214 डेमोक्रेट्स ने हस्ताक्षर किए। 18 नवंबर को वोटिंग हुई और हाउस में 427-1 से बिल पास हो गया। लुइसियाना के रिपब्लिकन सांसद क्ले हिंक्स इकलौते ऐसे सख्त थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जबकि कुछ सांसद वोट नहीं डाल पाए। हाउस के बाद सीनेट में बिना विरोध के यह पास हुआ और ट्रंप के हस्ताक्षर हुए। इस प्रक्रिया के बाद भी फाइलों का पूरी तरह से रिलीज होना मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी के पास अधिकार है कि वे किसी भी जानकारी को रोक सकते हैं। वो जांच को नुकसान पहुंचाए या पीड़ितों की पहचान बताए। कानून में कहा गया कि व्यक्तिगत जानकारी को रोका या छिपाया जा सकता है, जो साफ तौर पर निजता में अनुचित तौर पर हस्तक्षेप करता। रिपब्लिकन कहते हैं कि एपस्टीन से जुड़ी जांचों के नाम पर जानकारी रोकने या देरी करने की आशंका है। रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मैसी ने कहा था कि जांच के नाम पर जानकारी रोकने की कोशिश हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मई में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने ट्रंप को बताया कि एफबीआई दस्तावेजों में उनका नाम है। ट्रंप एपस्टीन के पुराने दोस्त थे और अखबार ने लिखा कि नाम होना गलत काम का सबूत नहीं है। व्हाइट हाउस ने इसे फेक बताया, लेकिन रॉयटर्स को एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप का नाम होने से इनकार नहीं किया गया। सार्वजनिक दस्तावेजों में कई और भी बड़े नाम आए, जिनमें एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जो पूर्व प्रिंस और किंग चार्ल्स तृतीय के भाई हैं, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और माइकल जैक्सन भी शामिल हैं। क्लिंटन और ब्रिटिश राजघराने ने एपस्टीन के अपराधों की जानकारी होने से इनकार किया। जैक्सन की 2019 में मौत हो चुकी है। सितंबर में जारी फ्लाइट लॉग एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एपस्टीन के स्वामित्व वाले निजी जेट विमानों के यात्रियों की सूची का विवरण दिया गया, में एलन मस्क और माउंटबेटन विंडसर का नाम था। माउंटबेटन विंडसर ने गलत काम से इनकार किया, जबकि मस्क ने कहा कि एपस्टीन ने उन्हें द्वीप पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 12 नवंबर को जारी ईमेल में क्लिंटन के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स और ट्रंप के पूर्व सहयोगी स्टीव बैनन का नाम सामने आया है। समर्स ने कहा कि वे अब सार्वजनिक कार्यों से पीछे हटेंगे और उन्हें एपस्टीन से संपर्क रखने की गलती की जिम्मेदारी भी ली है। ट्रंप का नाम भी कई बार आया, लेकिन उन्होंने भी हमेशा आरोप खारिज किए। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप और एपस्टीन कई सालों तक दोस्त थे। उनका सामाजिक दायरा एक जैसा था। पहले जारी फाइलों में ट्रंप का नाम एपस्टीन की ब्लैक बुक में था। फ्लाइट लॉग से निकली जानकारी के मुताबिक भी ट्रंप ने कई बार एपस्टीन के प्लेन में सफर किया। 1990 के दशक में वे साथ में हाई क्लास पार्टियों में दिखे। CNN की तस्वीरों में एपस्टीन ट्रंप की शादी यानी कि मार्ला मैपल्स से जब शादी हुई थी। 2002 में ट्रंप ने एपस्टीन को शानदार आदमी कहा। एपस्टीन ने बाद में कहा कि वह 10 साल तक डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि एपस्टीन की पहली गिरफ्तारी से 2 साल पहले ही उससे झगड़ा हो गया था। 2008 तक ट्रंप कहने लगे कि वे एपस्टीन के फैन नहीं रहे। व्हाइट हाउस कहता है कि झगड़ा एपस्टीन के व्यवहार की वजह से हुआ और ट्रंप ने उसे अपने क्लब से निकाल दिया क्योंकि वह घिनौना शख्स था, जबकि वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि झगड़ा फ्लोरिडा में किसी जमीन को लेकर हुआ था। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के कट्टर समर्थक लंबे समय से मानते हैं कि सरकारी अधिकारी एपस्टीन के जीवन और मृत्यु से जुड़े अहम सच को छिपा रहे हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिकी समाज के सबसे ऊपरी तबके पर बच्चों के यौन शोषण का एक गिरोह चल रहा है, जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यह बात क्यों नाम के एक गुप्त व्यक्ति के रहस्यमय संदेशों से फैली। कुछ का तो यह भी दावा है कि एपस्टीन इजराइल सरकार का एजेंट भी था। आम लोगों के मन में कई सवाल हैं जिनके अभी भी जवाब नहीं मिले हैं, जैसे फ्लोरिडा में एपस्टीन को इतनी हल्की सजा क्यों दी गई? क्या इन काले कारनामों के पीछे सिर्फ एपस्टीन और मैक्सवेल ही थे? और उसने जेल में आत्महत्या कैसे की? तो खुद आत्महत्या की या उसे मार दिया गया? ये भी रहस्यमयी घटना है। हालांकि एपस्टीन की मौत के एक हफ्ते बाद ही न्यूयॉर्क के मेडिकल एग्जामिनर ने आधिकारिक तौर पर एपस्टीन की मौत को फांसी लगाकर आत्महत्या करार दे दिया था। 66 वर्षीय फाइनेंसर का 10 अगस्त
10 अगस्त 2019 को जेल में शव मिला था। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने पहले ही उसकी मौत को संभावित आत्महत्या बताया था, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की साजिश की थ्योरीज सामने आती रही। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात की जांच शुरू की कि न्यूयॉर्क की बेहद सुरक्षित और मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में एपस्टीन की मौत कैसे हुई। अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा कि जेल में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस पर जेल में पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं, जैसे मैक्सिकन ड्रग माफिया एल चापो और धोखाधड़ी के आरोपी बर्नी मैडॉफ। एपस्टीन की मौत के बाद 2 जेल गार्डों को निलंबित कर दिया गया था और एमसीसी के एक वार्डन को अस्थायी रूप से हटा दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एपस्टीन की यूनिट में जरूरी हर 30 मिनट की निगरानी ठीक से नहीं की गई थी। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस फाइल में निकल के सामने आया। कांग्रेस ने अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आने के बाद पूरा माहौल गर्म कर दिया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। पीएम मोदी हमारे 3 सवालों का सामने आकर जवाब दें। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमें तथाकथित एपस्टीन फाइलों से एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट मिली है। इसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। जो भी बातें उसमें की गई हैं वो एक अपराधी की अपनी सोची समझी एक रणनीति हो सकती है। खुद को बचने के लिए कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि वो दुनिया को दिखा सके कि वो उसके संबंध दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हो, यानी कि जिन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करने की बात कहा गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, भारत विदेश मंत्रालय के द्वारा। एपस्टीन फाइलों में नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्करी जेफरी एपस्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल लिखा था। भारतीय पीएम मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाया। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये काम कर गया। कांग्रेस ने यह भी लिखा कि एपस्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया, नाचे और गाए भी। यह भी कहा गया कि ये काम कर गया, यानी कि इस बात को मैंने 2 बार बताया कि यही बात उसमें लिखी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए डांस किए थे। इसमें आगे और चीज़ें आपको बता दें कि याद रहे कि पीएम मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर गए थे और इसके 3 दिन बाद एपस्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी थे। जेफरी एपस्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़ें तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एपस्टीन से सलाह ली, ऐसा कांग्रेस कह रही है। इसके एक हफ्ते बाद मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एपस्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से सवाल किए गए। कांग्रेस ने और भी बातें कही। उन्होंने सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जेफरी एपस्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे। एपस्टीन ने लिखा है कि इट वर्कड, तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है। सीरियल रेपिस्ट एपस्टीन से आपका क्या रिश्ता है? तो ऐसे आरोप कांग्रेस के द्वारा लगातार लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और सवाल पूछने की बात की जा रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे और ये सारी चीज़ें लगातार निकल रही थी जो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न कर रही हैं। इस फाइल में बहुत सारी चीजें निकल के आई। पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडलसन की अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए फाइल्स में एक तस्वीर सामने आई। इसमें मैंडलसन एक महिला के साथ सिर्फ अंडरवियर और शर्ट में नजर आ रहे थे। महिला बाथरोब में है। तस्वीर सामने आने के बाद मैंडलसन ने पीएम कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैंडलसन ने कहा कि वे पार्टी और शर्मिंदगी नहीं देना चाहते। सारी चीज़ें निकल के आई हैं और आपको बता दें कि जिनमें कई बैंक रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, जिनमें 2003-2004 में एपस्टीन ने मैंडलसन से जुड़े खातों में कुल 75,000 अमेरिकी डॉलर के 3 अलग अलग भुगतान किए थे। हर भुगतान $25,000 का था। ऐसे बहुत से मामले निकल के आए जिनमें अगर हम
अंदाज़ा लगाएं तो हज़ारों मामले हो सकते हैं। एपस्टीन था कौन? तो स्कूल टीचर था ये। 2005 में पहली बार नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के इस पे आरोप लगे थे। 2006 में जांच शुरू हुई और एपस्टीन के शक्तिशाली लोगों से संबंधों का खुलासा हुआ। फिर 2008 में नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का दोषी पाया गया और 18 महीने की सजा दी गई। 2009 में जेल से बाहर आने के बाद भी एपस्टीन की अय्यासियां चलती रहीं। फिर 2017 में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ, एपस्टीन के खिलाफ फिर से आरोप लगे और 2019 में 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और 10 अगस्त को न्यूयॉर्क की जेल में ये मरा मिला था। तो नॉर्वे का राजकुमार भी मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में इसमें जानकारियाँ मिली और लगातार आपको हमने बताने की कोशिश की, कितना नाम ले कितना नाम ना ले। तो नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस ने यौन अपराधी को स्वीट हार्ट कहा, ऐसी बातें निकल के आई थी और इसमें इनका नाम 1000 बार से ज़्यादा निकलने की बात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच जो संबंध सामने आया है उससे बड़ा विवाद छिड़ा था, क्योंकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से 30 जनवरी को जारी की गई एपस्टीन फाइल्स में प्रिंसेस नाम का 1000 से ज़्यादा बार नाम आया है। और नॉर्वे के अखबार वीजी की रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों में मेटे मारिट और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच 2011 से 14 के दौरान हुए कई मेल शामिल है। दोनों के बीच लंबे समय तक संपर्क भी रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। अगर हम लेक्चर्स को लेते रहें तो घंटों का लेक्चर्स बन सकता है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें सही और प्रामाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। जय नमस्कार, भारत माता की जय।